जय श्री गणेश के मित्रों, ज्योतिष के माध्यम से आज चर्चा करेंगे संतान योग के विषय में। जैसा कि मित्रों सभी की जिज्ञासा होती है विवाह के बाद संतान कैसी होगी, और संतान का जो उत्साह होता है वो होना भी चाहिए, क्योंकि संतान पिता के लिए, माता के लिए एक भाग्य होती है। तो चलिए मित्रों, इसी विषय में आगे बढ़ते हैं कि जन्म कुंडली में अगर संतान योग है तो फिर संतान क्यों नहीं। मित्रों, लग्न से पंचम भाव ही प्रथम संतान को दर्शाता है कि विवाह के बाद प्रथम संतान कैसी होगी एवं कब होगी। मित्रों, लग्न से पंचम भाव संतान योग के विषय में बतलाता है। इस भाव पर कौन सी राशि आती है एवं इस भाव का स्वामी कौन होता है। मित्रों, अगर पंचम भाव पर सिंह राशि आती है, मेष राशि आती है, धनु राशि आती है, मीन राशि आती है, कर्क राशि आती है, वृश्चिक राशि आती है, और कहीं से भी शनि एवं राहु अगर देखते हैं मित्रों पंचम भाव को, तो संतान योग तो होता है किंतु संतान नहीं होती। तो आज का विषय मित्रों इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि अगर संतान योग है तो फिर संतान क्यों नहीं होती। योग है तो ज्योतिष शास्त्र में इसका उपाय भी बताया गया, जिसको करने से मित्रों योग फलित होते हैं। और योग है तो उपाय करेंगे तो उसको फलित किया जा सकता है, किंतु विश्वास के साथ, एक अटूट विश्वास होना चाहिए। तो मित्रों इसी को आगे बढ़ते हैं, इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं कि लग्न से पंचम भाव हमारा संतान के विषय में बतलाता है और प्रथम संतान के लिए दर्शाता है। तो इस भाव पर अगर मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कर्क राशि आती है और राहु एवं शनि देखते हैं किसी भी भाव में विराजमान होकर, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने शनि एवं राहु के विषय में, उनकी दृष्टियों के विषय में बताया था कि शनि और राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। तो शनि राहु किसी भी भाव में विराजमान होकर अगर पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव पीड़ित हो जाता है। और इस भाव पर मित्रों अगर ये राशियां हों, क्योंकि ये राशियां उनकी शत्रु राशि होती हैं, तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव पीड़ित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि पंचम भाव पीड़ित होने से संतान योग तो है किंतु संतान नहीं हो पाती है। तो क्या इसका उपाय है शास्त्रों में? तो इसका उपाय भी है जिसको करने से योग फलित हो जाता है। अगर मित्रों इस भाव पर वृष राशि, तुला राशि एवं कुंभ राशि, मकर राशि आती है और शनि एवं राहु की दृष्टि पड़ती है, तो संतान योग सफल हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि प्रथम संतान आपके लिए सौभाग्यशाली होती है एवं संतान होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो इस भाव का विशेष प्रभाव होता है। संतान के विषय में जानने के लिए इस भाव को देखना पड़ता है। इस भाव पे पापी ग्रहों की दृष्टि होती है फिर भी संतान होती है, किंतु पापी ग्रहों की शत्रु राशि नहीं होना चाहिए पंचम भाव पर। तो पंचम भाव से प्रथम संतान और सप्तम से द्वितीय संतान देखना चाहिए। अगर सप्तम भी पीड़ित है तो प्रथम संतान तो होगी नहीं, अगर सप्तम भाव पीड़ित है तो द्वितीय संतान भी होने में दिक्कत परेशानी होगी। किंतु यहाँ पर मित्रों लग्न से 5वां भाव ही संतान को दर्शाता है। अगर पंचम भाव अत्यधिक पीड़ित हो गया, जैसे कि मैं अभी इसी विषय में चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से, कि पंचम भाव पर अगर मेष राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि आती है और शनि एवं राहु देखते हैं पूर्ण दृष्टि से, तो पंचम भाव अत्यधिक पीड़ित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में संतान योग विफल हो जाता है।
अगर पंचम भाव का स्वामी सिंह राशि विराजमान है अगर पंचम भाव पर, तो स्वामी सूर्य हुआ, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की होती है। और सूर्य अगर केंद्र में विराजमान है, स्वक्षेत्री है, अगर पंचम में ही विराजमान है, एकादश भाव में विराजमान है, लग्न में विराजमान है, चतुर्थ में विराजमान है या दशम भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में भी अगर शनि राहु की भी दृष्टि पड़ती है तो प्रथम संतान दिक्कत तो होगी, किंतु योग फलित हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि अगर या तो फिर पंचम भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में होना चाहिए। तो मजबूत स्थिति में कब होगा? जब कोई भी ग्रह केंद्र में आता है तो वह महाबली हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, वह अपना फल देने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव को बड़ी सूक्ष्मता से देखना चाहिए संतान के विषय में। हमारा लग्न से पंचम भाव ही संतान का मेन केंद्र भाव होता है। ये भाव अगर बिगड़ गया तो संतान योग विफल हो जाता है, संतान योग नहीं होता। योग होगा तो उपाय भी होंगे, और जब योग ही ना होगा तो लाख उपाय भी करेंगे मित्रों, योग को सफल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पंचम भाव की रूपरेखा देखते हैं, पंचम भाव को सूक्ष्मता से देखते हैं मित्रों, और देखना चाहिए कि अन्य ग्रहों की दृष्टियां कैसी पड़ रही हैं पंचम भाव पर। पंचमेश अगर अच्छी स्थिति में है तो कितने भी पापी ग्रहों की दृष्टियां अगर पड़ती हैं, संतान 101% होगी, लेट होगी, विलंब होगी, किंतु संतान होगी। तो यहाँ पर मित्रों पंचम भाव पर अगर मीन राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, सिंह राशि आती है और बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ती है तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है, एवं ऐसी संतान बुद्धिमान, विवेकवान, तेजस्वी, माता पिता के लिए भाग्यशाली सिद्ध होती है। क्योंकि ये राशियाँ बृहस्पति की मित्र राशियाँ हैं एवं स्व राशियाँ भी हैं। जैसे कि मीन राशि, धनु राशि स्वयं बृहस्पति की है, और बृहस्पति अपनी जब दृष्टि डालते हैं पंचम भाव पे तो उस भाव की विशेषता को 100 गुना बढ़ा देते हैं मित्रों। तो जब शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है और उन्हीं की मित्र राशियां हो तो संतान होने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, एवं प्रथम संतान तेजस्वी होती है, बुद्धिमान होती है। तो मित्रों अगर पंचम भाव पर वृष राशि आती है, तुला राशि आती है, मकर राशि आती है, कुंभ राशि आती है, और शनि और राहु और केतु भी देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संतान अच्छे से हो जाती, संतान योग फलित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि पापी ग्रह भी अगर पंचम भाव को देखते हैं और उनके मित्र की राशि हो, जैसे कि शनि के मित्र कौन हुए? शनि के मित्र बुध हुए, शुक्र हुए, ये शनि के मित्र हैं, और इनकी राशियां अगर हों शनि के मित्रों की पंचम भाव पर तो संतान योग सफल हो जाता है। संतान होने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होती है। पंचम भाव पर अगर धनु राशि हो, मीन राशि हो, वृश्चिक राशि हो, एवं मेष राशि हो, सिंह राशि हो, अगर मंगल देखते हैं तो भी संतान होने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होती है, संतान योग सफल होता है। अगर पंचम भाव पर मेष राशि आती है, वृष राशि आती है और शुक्र देख रहे हैं तो भी संतान योग सफल होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि पंचम भाव पर जो राशियाँ आती हैं उनकी अहम भूमिका होती है, एवं 70% राशियाँ ही उस भाव के फल को दर्शाती हैं। अगर इस भाव के स्वामी अगर केंद्र में आ जाएं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस कारण कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि पंचम भाव को ही संतान का केंद्र मानते हैं। जन्म कुंडली में, जन्म लग्न चक्र में पंचम भाव ही संतान के विषय में बतलाता है मित्रों। तो यहाँ पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई और उन्हीं के मित्र ग्रहों की राशियाँ हैं तो संतान होने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। किंतु मित्रों प्रश्न यहाँ पर यह भी आता है कि गुरुजी ऐसा क्या है जो विवाह के 5 साल हो गए, 10 साल हो गए और संतान नहीं हुई? तो कारण यही है
कि पंचमेश भी पीड़ित है। मित्रों, पंचम भाव का जो स्वामी होता है, जैसे कि आप अपनी जन्म कुंडली उठाकर देखें मित्रों, जन्म लग्न चक्र में लग्न से पंचम भाव, पांचवें भाव पर कौन सी राशि आती है। उदाहरण के तौर पर मित्रों मैं बतलाता हूँ आप लोगों को कि अगर पंचम भाव पर 7 लिखा मतलब तुला राशि आ गई, तो तुला के स्वामी कौन हुए? शुक्र हुए। अब शुक्र की स्थिति देखना पड़ेगा, शुक्र जो है कैसी स्थिति में है। 6वें, 8वें एवं 12वें स्थान में अगर शुक्र हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी संतान योग में विघ्न बाधाएं आ जाएंगी। अगर पंचम भाव पर शुक्र की तुला राशि या वृष राशि आ रही है और सूर्य एवं चंद्रमा भी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी संतान योग विफल हो जाता है। तो पंचम भाव पर अगर शुक्र की राशियां हैं और शुक्र द्वारा देखा जा रहा है या बुध द्वारा देखा जा रहा है तो भी संतान योग सफल होता है। तो पंचम भाव ही संतान का केंद्र मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में संतान योग विफल कब होता है? जब पंचम भाव का स्वामी ही पीड़ित हो जाए। अगर पंचम भाव का स्वामी पीड़ित होता है मित्रों, तो ऐसी स्थिति में उपाय होता है। वो उपाय ये है कि जैसे कि मान के चलो पंचम भाव का स्वामी शुक्र हुआ तो हमें शुक्र के उपाय भी करना पड़ेगा। अगर 5वें भाव पर मित्रों मेष राशि आती, वृश्चिक राशि आती है तो इसका स्वामी हुआ मंगल, तो मंगल का उपाय करना पड़ेगा। मंगल के उपाय के लिए क्या करना पड़ेगा? मंगल के दान देना पड़ेगा। जैसे कि लाल वस्त्र किसी गरीब को दान दें, गुड़ दान करें एवं लाल मसूर की दाल हर मंगलवार को दान करें। ऐसा करने से मंगल के फल मिलने लगेंगे और संतान योग जो आपकी जन्म कुंडली में है वो सफल हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों आज जो है संतान योग अगर है तो संतान क्यों नहीं, इसी विषय में मित्रों चर्चा हुई। अगले वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे। एवं ये वीडियो हमारा कैसा लगा मित्रों कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं हमारे चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। और आपको भी अगर सटीक जानकारी लेना हो अपने विषय में मित्रों तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान दे करके निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स पर आप डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान दे करके अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि विवाह कब किस दिशा में होगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, व्यापार व्यवसाय संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, संतान संबंधी एवं रत्न संबंधी भी आप जानकारी ले सकते हैं। जय श्री गणेश की मित्रों।